Hello बच्चों, let's see the question. The question is read the following statements and find out the incorrect statement. तो यहाँ पे हमें A to E statements दे रखे हैं और जो incorrect statements है वो हमें यहाँ पे बताना है. Option 1 is B, D and E. Option 2 is A, C and E. Option 3 is B and D only and option 4 is E only. तो यहाँ पे हम लोग एक एक करके सारे स्टेटमेंट्स को चेक करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग यहाँ पे इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट देखेंगे कि व्हाट इज द की कंसेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. तो यहाँ पे अगर हम लोग जेनेटिक्स की बात करें तो जेनेटिक्स जो होता है इट इज अ स्टडी ऑफ जीन्स, इट इज अ स्टडी ऑफ जीन्स वेरिएशन, इट इज अ स्टडी ऑफ जीन्स वेरिएशन, हेरिडिटरी या फिर हेरिडिटी एंड प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस. तो इन सब चीजों की जो कंबाइंड स्टडी होती है उसी को हम लोग यहाँ पे जेनेटिक्स बोलते हैं. तो यहाँ पे अगर हम लोग एक एक करके सारे स्टेटमेंट्स को चेक करें तो हमारा जो ए स्टेटमेंट है उसमें दे रखा है कि जेनेटिक्स डील्स विद द इनहेरिटेंस एज वेल एज वेरिएशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग. तो हमारा जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो यहाँ पे करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे जो जेनेटिक्स होता है, जेनेटिक्स जो होता है इट इन्वॉल्व्स द इनहेरिटेंस. यहाँ पे इनहेरिटेंस को इन्वॉल्व करता है. इट इन्वॉल्व्स इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस एज वेल एज वेरिएशंस ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग. तो हमारा जो यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट है वो करेक्ट है. उसके बाद हमारा जो बी स्टेटमेंट दे रखा है उसमें बोल रहा है कि वेरिएशन इज द प्रोसेस बाय विच कैरेक्टर्स आर पास्ड ऑन फ्रॉम पेरेंट्स टू प्रोजेनी. तो हमारा ये स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पे इनकरेक्ट है. यहाँ पे ये स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट इसलिए है क्योंकि वेरिएशन जो होता है इट इज नॉट द प्रोसेस बाय विच कैरेक्टर्स पास फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, जबकि यहाँ पे जो इनहेरिटेंस होता है, यहाँ पे अगर हम लोग इनहेरिटेंस की बात करें तो इट इज द प्रोसेस, इनहेरिटेंस जो होता है इसको हम लोग यहाँ पे इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज द प्रोसेस बाय विच कैरेक्टर्स आर पास्ड ऑन फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग. इट इज द प्रोसेस बाय विच कैरेक्टर्स आर passed on from parents to offspring. From parents से offspring में जो कैरेक्टर्स पास ऑन होते हैं वो यहाँ पे उसको हम लोग बोलते हैं इनहेरिटेंस. तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो हमारा जो बी स्टेटमेंट है वो यहाँ पे इनकरेक्ट होगा. उसके बाद नेक्स्ट है हमारा सी स्टेटमेंट. तो यहाँ पे सी स्टेटमेंट में क्या बोल रहा है कि इनहेरिटेंस इज द बेसिस ऑफ हेरिडिटरी. तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट जो है वो हमारा करेक्ट है. इनहेरिटेंस जो है वो यहाँ पे हेरिडिटी का बेसिस होता है. उसके बाद अगर हम लोग नेक्स्ट देखें तो हमारा डी यहाँ पे जो स्टेटमेंट है उसमें लिखा है कि इनहेरिटेंस इज द डिग्री बाय विच प्रोजेनी डिफर फ्रॉम देयर पेरेंट्स. तो हमारा ये स्टेटमेंट जो होगा वो यहाँ पे इनकरेक्ट होगा. ये स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं इनहेरिटेंस की. यहाँ पे हम लोग जो है इनहेरिटेंस की बात कर रहे हैं. इनहेरिटेंस जो प्रोसेस होता है उससे क्या होता है कि जो इट इज द प्रोसेस बाय विच जो कैरेक्टर्स होते हैं, यहाँ पे जो कैरेक्टर्स होते हैं दे आर पास्ड ऑन फ्रॉम पेरेंट्स टू प्रोजेनी, फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग और प्रोजेनी. तो यहाँ पे कैरेक्टर्स जो है वो पेरेंट्स के ऑफस्प्रिंग में यहाँ पे पास हो रहे हैं. तो यहाँ पे ऑब्वियसली बात है कि हमें यहाँ पे सिमिलैरिटी जो है वो यहाँ पे देखने को मिलेगा. तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि जो सेम फैमिली मेंबर्स होते हैं, जो सेम फैमिली मेंबर्स होते हैं दे हैव सिमिलैरिटीज, दे हैव या फिर दे टेंड टू हैव सिमिलैरिटीज. तो यहाँ पे हमें ये वेरिएशन नहीं दिखाता है. इट इज तो यहाँ पे हमें लिखा था कि इनहेरिटेंस इज द डिग्री बाय विच प्रोजेनी डिफर फ्रॉम देयर पेरेंट्स. तो यहाँ पे वो डिफरेंट नहीं होते हैं. जो सिमिलैरिटीज इनफैक्ट जो आती है वो यहाँ पे इनहेरिटेंस की वजह से ही आती है. तो हमारा ये स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट होगा. उसके बाद जो हमारा यहाँ पे लास्ट स्टेटमेंट दे रखा है वो लिखा है कि ह्यूमन न्यू फ्रॉम एज अर्ली एज 8000 to 10,000 BC that one of the causes of variation was hidden in sexual reproduction. तो ये हमारा जो स्टेटमेंट है ये भी यहाँ पे इनकरेक्ट है, क्योंकि उस पीरियड में जो ह्यूमंस थे उन्हें इस बात की कोई आइडिया नहीं थी कि वेरिएशन और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो वेरिएशन आता है वो यहाँ पे मेन कॉज होता है. तो यहाँ पे इस तरह का जो कोई भी इन्हें आइडिया नहीं था, तो ये स्टेटमेंट भी हमारा इनकरेक्ट होगा. तो हमसे यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स ही पूछा था, तो हम देख सकते हैं हमारा बी, डी और ई जो स्टेटमेंट्स है वो यहाँ पे इनकरेक्ट है. सो ऑप्शन 1 में हमें दे रखा है बी, डी एंड ई. सो ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.